बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से वो भयानक सच निकल गया है जो शायद वो हमेशा से करना चाह रहे थे। इस वक्त दुनिया में आपको पता है शैतानियत का गलबा है और सारे झुकना चाहते हैं उसके आगे और झुकाना चाहते हैं वो ताकतें। आज हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो ऐलानात किए जो बड़े ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यहीं से असल में लड़ाई शुरू हुई है। उसने एक तो कहा है कि मैं डेफिनेटली बात है ईरान पर दोबारा अटैक करूंगा, और ये बात उसने तब कही जब आपको पता है कि ईरान ने कहा है कि हम अपना एटमी प्रोग्राम रिज्यूम करेंगे। कोई बड़ी बात, उसने कहा मैं दोबारा अटैक करूंगा और ये तैयार हैं, मेरी एयरफोर्स और मेरे जहाज़ और सब कुछ तैयार है। लेकिन जो उसने स्टेटमेंट दी है वो अब तक की सबसे ख़तरनाक स्टेटमेंट है और उसके मुंह से असल में सच निकला है। उसने कहा है ईरान को मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि ईरान वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम कर ले। ये बात सबसे अहम, आपको याद है कि रिसेंटली चाइना ने और रशिया ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए थे कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोशिश हो रही है। तो अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा ये उन ताकतों की मरहूने मिन्नत नहीं होगा। इस वर्ल्ड ऑर्डर में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तब ये एक ऑर्डर बनेगा, वरना इस ऑर्डर की ज़रूरत नहीं। और आपको पता है दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कितना कुछ कहा जाता है। उसने कहा कि दुनिया का एक नया निज़ाम आना चाहिए, उसमें ये। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान को कि बचना चाहते हो तो वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम कर लो, यानी जो हमारा निज़ाम है हमारे आगे झुक जाओ, हमारी इब्लीसियत के आगे झुक जाओ, सजदा रेज हो जाओ, हमें मान लो, हमें गॉडफादर मान लो, हमें सब कुछ मान लो, हमारे आगे झुक जाओ तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। और उसने साथ कहा मैं इसलिए तुम पर पाबंदियां ख़त्म करने जा रहा था कि तुम्हें बेनिफिट्स मिले, तुम्हें फ़ायदा मिले, लेकिन मुझे उन पाबंदियों को हटाने की स्टेटमेंट पर जो तुमसे नफ़रत और चीज़ें मिली उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दो चीज़ें उसने क्लियर कर दी। आज उसने आयतुल्लाह को कह दिया है कि हमारे आगे झुक जाओ, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम कर लो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। और उसके बाद उसने कहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, ब्लाइंडली झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी कंट्री पूरी तरह तबाह हो चुकी है और तुम बेवकूफ़ बना रहे हो अपनी कौम को कि तुम इजराइल के खिलाफ जंग जीते हो। ये तुम्हारी स्टेटमेंट लाए है। जो शख्स ग्रेट फेथ यानी बड़े ईमान वाला हो उसको तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी कंट्री को मैंने तबाह कर दिया, तुम्हारे मुल्क को तबाह कर दिया, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स को मैंने तबाह कर दिया और मुझे पता था कि कहाँ पर तुम छुपे हुए हो। मैंने इजराइल को नहीं बताया और ना ही मैंने अमेरिका की आर्म फोर्सेस को बताया। अगर मैं उनको बता देता तो वो दुनिया में सबसे तगड़े हैं और वो तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर देते, बजाय कि इसके कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें मौत से बचाया है। तुम कहते हैं कि थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके अलावा तुमने शुक्रिया की बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया है। उसे कहा मैंने तुम्हें बचाया है और मैंने इजराइल को कहा था, इजराइल के तो जहाज़ निकल गए थे तुम पर अटैक करने के लिए और ये तेहरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला होने के लिए जा रहा था और शायद फाइनल हमला था जिसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता। इतनी तबाही होती, उसमें बहुत सारे ईरानी मारे जाते और ये शायद जंग का सबसे बड़ा अटैक होता जो हम आज से पहले देखते। तो उसने कहा मैंने बड़ी कोशिश की कि पाबंदियाँ तुम पर हटाऊँ, ये सब कुछ करो, लेकिन तुम लोग सुधरे नहीं हो। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आज तुम लोगों को आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ और ये बात तुम समझ लो, तुम्हारा मुल्क तबाह हो चुका है, मौत के साए तुम्हारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ तबाही होगी तुम्हारी। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ये मेरी बात समझ लो, वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम कर लो वरना तबाह हो जाओगे। अब ये है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट अब तक की सबसे बड़ी, यानी आप अंदाज़ा करें कि वो क्लियरली कह रहा है कि तुम तस्लीम कर लो इस बात को कि ये जो सारे का सारा मामला हुआ है उसमें तुम लोग झुक जाओ हमारे आगे, यानी वो शैतानियत को कबूल कर लो और उसके बाद देखो हम तुम्हारे लिए इनामात की बारिश करेंगे, जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन तुम हमें कबूल कर लो और हमारे सिस्टम, हमारे इस निज़ाम, हमारी इन ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत ना करना। अब आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा इस वक्त ये बात कह रहा है और वो कह रहा है कि हालात तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं,
हम बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही मचाने वाले हैं जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन मेन बात ये है जो उसने वर्ड यूज़ किया है वर्ल्ड ऑर्डर का, कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है हमारा तस्लीम कर लो, यानी जो भी हमारा ऑर्डर है जिसमें तुम्हें इताअत करनी पड़ेगी एक शैतान की और हमारे हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। देखिए ईरान की जो रेजिस्टेंस है वो इसी बेस पर है कि ईरान इस वक्त लड़ रहा है, मर रहा है और अपने हक के लिए और पूरे रीजन के लिए लड़ रहा है। वरना आप बताइए जहाँ पर सब ने डील कर ली है, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात मान रही हैं, तो ईरान भी मान ले। ईरान अगर बात मान लेता है तो उसको पैसा, चीज़ें, क्या कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मसला सारा ये है कि एक तरफ इजराइल की फ़ौज को आज ऑर्डर जारी किया गया है कि अब आप ईरान में फ़ौज उतारनी है, उसके ऑपरेशन की तैयारी करें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प ये कह रहा है। आपको क्या लगता है कि आज उसने जो धमकी दी है कि तस्लीम कर लो वरना मौत के साए तुम्हारे चारों तरफ मंडला रहे हैं, हम आ रहे हैं। यानी असल में ये जो कहानी है, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात की, मुझे उसकी लोकेशन का पता है। आप ये सोचें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा अगर इनको लोकेशन डोनाल्ड ट्रम्प को पता होती लोकेशन का तो इसराइल को उसी वक्त पता होती कि मार देते, क्या डोनाल्ड ट्रम्प रुकता? यानी आप अंदाज़ा करें अगर इनको मौका मिले किसी मुस्लिम कंट्री को तबाह करने का तो ये एक सेकंड की भी देरी लगाएंगे या सोचेंगे भी ज़रा सा भी कि नहीं यार ये मुल्क तबाह हो जाएगा, इनका क्या बनेगा? वो एक लम्हे का भी इंतज़ार ना करते और हमला कर देते। सो लिहाजा आज उन्होंने आयतुल्लाह को एक डील ऑफ़र की है। पहले तो डील ऑफ़र की थी $30 अरब की कि आप $30 अरब ले लें और ये सारा काम कर दें। अब मामला उससे ज़्यादा बढ़ गया है। अब ऑर्डर किया है कि तुम लोग सिर्फ हमारी शैतानियत को कबूल कर लो और हमारे आगे झुक जाओ और बाकी उसके बाद देखो फिर हम तुम्हारे लिए क्या कुछ करते हैं। सो इस वक्त अगला मरहला जो होने वाला है उसमें आप अंदाज़ा कर लें कि इजराइल का जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि अब हम अगले फेज़ में जो दाखिल होने के लिए जा रहे हैं हम अपने सारे गोल्स अचीव करेंगे और हमने फाइनल फैसले और मोमेंट सारे ले लिए हुए हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें एक बात बड़ी हैरान कुन है कि आप गौर करेंगे तो इस जंग के अंदर रशिया की जो जंग है उसका कोई सर पैर नज़र नहीं आ रहा। यानी उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा आपको कि ये जंग रुकने वाली है या कोई और काम करने वाला मामला सामने आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने अब ये बड़ी बात क्लियर कर दी है कि जो वन साइडेड गेम है ताल्लुकात में ये ख़त्म हो चुकी है। ये हमारी तरफ से नहीं हुई, हमारे दुश्मनों की जानिब से हुई है। सो इस वक्त सबसे बड़ी बात इस वक्त सामने आ रही है कि एक तरफ आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर रहा है और इस दफ़ा बड़े पैमाने पर चाइना भी सूरत हाल को देख रहा है और रशिया भी देख रहा है। क्योंकि देखिए अब जो हालात ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना हम अटैक करेंगे, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना अटैक करेंगे, उनके आर्मी चीफ का कहना अटैक करेंगे और नेतन्याहू तो आपको पता पहले ही कह चुका हुआ है कि हमने पूरी तरह रजीम चेंज ऑपरेशन करना है और मैं ईरानी लोगों को आज़ाद करवाऊंगा। इसीलिए तो आज उन्होंने वार्निंग भी जारी की है कि ईरान के जितने तमाम लोग हैं ये लोग अपनी फ़ौज से ताल्लुकात मुंक़ता कर दें वरना हम इनको छोड़ेंगे नहीं, वरना ये भी सारे मारे जाएंगे। तो यानी आप ये सोचें कि उन्होंने इस वक्त टारगेट लॉक कर लिए हैं ईरान के अंदर फ़ौज को मारने के लिए और उनको ये लग रहा है कि जो फ़ौज के आला ओहदेदार हैं चूँकि वो आम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बड़े लेवल पर कोई वहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उनके लिए कोई अलग सोसाइटियाँ हो या कुछ हो, तो ये कह रहे हैं कि ना उनके साथ सिक्योरिटी होती है तो वो रहते हैं अवाम के साथ। तो अगर हम हिट करेंगे तो अवाम भी मारी जाएगी, तो लिहाजा बेहतर ये है कि अवाम को पता हो कि तुम्हारे साथ कौन सा जर्नैल रहता है, क्या मामलात रहते हैं, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि जहाँ पर वो रहते थे बहुत सारे इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पता था कि ये लोग रहते थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि अंदर किस लेवल की गद्दारी हुई है कि ये सारे का सारा मामला सामने आया। देखिए मार्को रूबियो ने एक बात कही जो सारी बातों की एक बात थी और सबसे बड़ी बात थी। उसे कहा जो कंट्रीज़ इस वक्त मजम्मत कर रही हैं अमेरिका और इसराइल के हमले की, ये प्राइवेटली हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपने बहुत अच्छा किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से लेकर तमाम चीज़ों को तबाह करके। तो यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उसने सही मायनों में बताया है कि सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं ना ये इल्यूजन है, ये धोखा है, ये आपको जो बताया जा रहा है कि जी ये हमारे साथ है, कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा, बल्कि अक्सरियत जो ममालिक है वो हमारे साथ खड़े हैं और अंदर खाते हैं और ऊपर से हमें ये कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट देंगे जिसमें मजम्मती स्टेटमेंट होगी और मजम्मत से ज़्यादा और कोई काम नहीं होगा। सो लिहाजा ईरान ने इस वक्त रशिया के साथ सबसे पहले एक तो उनकी डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स हैं वो रिज्यूम कर दी हैं और देखिए रशिया का रोल अब खुलकर यहाँ पर आने वाला है। रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता एक बहुत बड़ी जंग जो ईरान के साथ वो मिलकर लड़े।
यानी एक तरफ वो अपनी फौज भेज सकते हैं, छुप छुपा कर काम, वो अपने डिफेंस सिस्टम भेज सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। उनको ईरान की ज़रूरत है और रशिया ये चाह रहा है कि ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन दोबारा शुरू हो, वो ज़्यादा मिसाइल बनाए, वो हमें दे। और इसराइल ये चाह रहा है कि ऐसा काम ना हो, रशिया पर नेटो हमला करे, सारा मुल्क तबाह हो, और इसी तरह अमेरिका इस जंग के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ को 1 बाय 1 तबाह करता रहे और इसका सारे का सारा बेनिफिट इसराइल लेता रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।